Hello student, today our topic is discount. How to make journal entry of discount. Discount की journal entry कैसे बनती है? I already explained the topic of the discount. How many types of discount? I explained trade discount and credit discount. It's just all the journal entry. How to make? Today I will discuss. I take one question and I explain each and every point. मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लूँगा, उससे आपको क्या करूँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि डिस्काउंट की जनरलिटी कैसे बनती है। और टॉपिक में इससे पहले ऑलरेडी एक टॉपिक से मैं जनरलिटी बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, इसमें केवल मैं डिस्काउंट की जनरलिटी ही आज डिस्कस करूँगा। और कोई भी जनरलिटी बनाने के लिए आपको गोल्डन रूल आपको लर्न करने हैं। फिर मैं आपको गोल्डन रूल भी इसमें बताऊँगा, कैसे हम गोल्डन रूल से हम जनरलिटी डेबिट कर रहे हैं, कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो आपको जनरल एंट्री और आपको नॉलेज होनी चाहिए जनरल एंट्री और इससे रिलेटेड सारे टर्म्स की। अब देखिए, पहले रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ द नरेश एंड कंपनी। देख लेना, 1 जून 2020 की जनरल एंट्री है, ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब लिस्ट प्राइस कितना आपका, देखिए पहले जनरल एंट्री आपको मैंने लिस्ट प्राइस कितनी देख रखी है, लिस्ट प्राइस है 20,000। मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे निकला, ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा शो नहीं करते हैं हम जनरल एंट्री में, ये भी बताया था। ट्रेड डिस्काउंट 15% निकालोगे तो आपको कितना आएगा, 20,000 का 15% कितना आएगा, 3,000। आई थिंक 3,000 आएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3,000। तो 20,000 में से 3,000 माइनस करोगे तो कितना बचा। अब कितने की सेल हुई, 17,000। क्लियर हुआ जी। तो आपको 17,000 यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट आपको शो नहीं करना है। ट्रेड डिस्काउंट, ये TD का मतलब ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को आपको शो नहीं करना है। तो पहली एंट्री बनेगी आपकी, अगर आप परचेज क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, और ख़रीदा क्या है उसने, गुड्स से। तो किससे ख़रीदा है, रवि से। रवि का कौन क्रेडिट है, ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट पे होगा। तो अब नेम है परचेज, देखो और परचेज किस में आएगा, ऑल एक्सपेंस लॉस आर डेबिट। परचेज किस में आ जाएगा आपका, एक्सपेंस और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। परचेज आपका इसमें आएगा, ठीक है, डेबिट, इसलिए परचेज डेबिट हुआ। और रवि क्या है, पर्सनल अकाउंट है। रवि क्या है, क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, गिवर है। रवि क्या है, गिवर है। क्यों है, क्योंकि रवि से हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो हम परचेज एक्सपेंसेस हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, परचेज आ रहा है गुड्स से तो परचेज डेबिट हो रहा है। और रवि क्या है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि रवि क्या है, पर्सनल अकाउंट है। रवि नेम है, तो नेम पर्सनल अकाउंट में आते हैं तो गिवर है, तो इससे रवि को क्या कर रहे हैं हम, क्रेडिट कर रहे हैं, जिससे हम खरीदते हैं। क्रेडिटर क्या होते हैं, हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो रवि क्या है, हमारा क्रेडिटर है। तो पहली एंट्री हमारी आएगी परचेज अकाउंट डेबिट। इसको लिखने का तरीका होता है परचेज अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा मार्जिन देखिए छोड़ के लिखते हैं, टू रवि, क्योंकि उधार में बेचा है। रवि अकाउंट नहीं लिखा जाता कि नेम क्या है, अकाउंट लिखते हैं। और अमाउंट रिकॉर्ड कितना करोगे, 17,000। ऐसा क्यों, क्योंकि आप क्या नहीं करते हैं, उसको शो नहीं करते हैं, किसको, ट्रेड डिस्काउंट को। और यहाँ पर नए से लिखोगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रवि एट ट्रेड डिस्काउंट। ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रवि एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नए से जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा होता है, ठीक है। ये आपको शो करना है भाई, पहली। दूसरी एंट्री है आपकी जनरल एंट्री। अब आपकी 5 तारीख को है, 5 तारीख को क्या है, देखिए, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। दिख रहा ना, देखिए 60,000 का आप यहाँ पर निकाल के देख लीजिए, 60,000 का कितना होगा, 60,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट आपने निकाला, कितना आया, एक जीरो कम हो जाएगा, 6,000 आ जाएगा। 6,000 माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट आपको आएगा 6,000। तो 60,000 में से आप 6,000 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 54,000। यानी कि सेल कितने की हुई, सेल से क्या होती है, इनकम होती है। तो सेल से इनकम होगी तो किस में आएगा, सोल्ड कर रखा है गोपाल को। गोपाल आपका पर्सनल अकाउंट होगा। गोपाल क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है या क्या कर रहा है, देखो सेल करोगे तो क्या करेगा, गोपाल क्या करेगा, डेबिट द रिसीवर, गोपाल रिसीव कर रहा है। और सोल्ड क्या है, इनकम है। ये किस में देखो, एक का डेबिट लगता है, एक का क्रेडिट। तो सोल्ड इनकम होती है, परचेज ऐसा एक्सपेंस है, तो सेल से क्या होती है, इनकम होती है। तो इसलिए इनकम के जितने भी इनकम होते हैं वो क्रेडिट में आएगा, तो इसलिए सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर डेबिट द रिसीवर कौन होगा, गोपाल रिसीव कर रहा है, क्योंकि गुड्स किसको बेचा है, गोपाल को। तो गोपाल को गुड्स से बेचा है, तो आपकी दूसरी 5 जनवरी को एंट्री होगी। 5 को जनरल एंट्री करेंगे हम, 5 जनवरी के ऊपर से हमने डेट लिखी है, एक बार 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 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ लिखोगे गोपाल डेबिट टू, गोपाल अकाउंट डेबिट टू
क्या लिखोगे, सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगी आपकी माइनस करके 54,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नॉट सोन इन जनरल एंट्री, मैंने पहले बता रखा है, ट्रेड डिस्काउंट सोनी होता है जनरल एंट्री में, ठीक है। यहाँ पर लिखो वही, बीइंग सोल्ड गुड्स टू गोपाल, बीइंग सोल्ड गुड्स टू गोपाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये आप कैसे करके आपको जनरल एंट्री बनानी है। दिख रहा होगा आपको सही से, नहीं देखा तो एक बार देख लें नज़दीक से। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको केवल करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका पेड कैश टू महेश ₹9,600। देखोगे अभी कैश पेड कर रखा है महेश को, कैश जा रहा है, आउट गोइंग हो रही, तो कैश वैसे भी रियल अकाउंट में आता है, तो कैश जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं कैश टू महेश। पेमेंट किसको कर रहा है, महेश को। महेश क्या है, रिसीव कर रहा है, तो महेश क्या है, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। महेश पर्सनल, इसका देखो यहाँ पर महेश पर्सनल में आएगा, डेबिट द रिसीव होगा, महेश पर्सनल होगा क्योंकि महेश रिसीव कर रहा है, और कैश आउट गोइंग है, देखो क्रेडिट वर्ड से गोज आउट, क्योंकि रियल अकाउंट में कैश आते हैं, सारे एसेट्स इसमें आते हैं, तो यहाँ पर कैश जा रहा और कैश जा रहा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखना, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400, और जिस समय आपने महेश को हमने कितना कैश दे रखा है 9,600 और 400 का उसका क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, पेड हो रखा है डिस्काउंट, तो यानी कि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमें फ़ायदा हुआ उसका, हमने डिस्काउंट रिसीव किया फ्रॉम हिम, उससे हमें डिस्काउंट लिया है हमने, ठीक है, रिसीव किया है, डिस्काउंट रिसीव कर रखा है 400 का, जबकि हमने महेश को देने थे 10,000, हमने दे कितना रखा उसको 9,600। 10,000 कैसे पता चला, क्योंकि 400 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, जहाँ पर डिस्काउंट, जहाँ पर कैश जाता है वहीं डिस्काउंट भी लिखते हैं हम। वैसे भी इनकम क्या होती है, डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम है, क्रेडिट में आएगा, तो आपकी डेट है 10, आप लिखोगे पेड किसको कर रखा है, महेश को, महेश अकाउंट डेबिट, महेश डेबिट हो जाएगा आपका, महेश डेबिट टू क्या आएगा, कैश अकाउंट, और टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव जो लिखा है आपका। देखो जो आपने दिया कैश कितना देखा है 9,600 और 400, एक्चुअली महेश को कितना देने थे, टोटल 10,000 पे करने थे। आया समझ में आपको, ये लिखना है 10,000 आप लोग महेश को देने थे, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश और डिस्काउंट, इसको कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं, जब दो डेबिट या दो क्रेडिट होते हैं तो उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। देखो इसमें आपके टू कैश और टू डिस्काउंट, जब आप कैश पेमेंट करते हो तो कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, इस समय आपका डिस्काउंट शो हो रहा है, 10,000 की पेमेंट थी, 9,600 पे किया और आपने 400 का डिस्काउंट रिसीव हुआ इससे, महेश से, तो यहाँ पर इसलिए डिस्काउंट शो हो रहा है। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, नहीं ना तो लिखा है क्वेश्चन में, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पर आप बीइंग पे अमाउंट पेड टू महेश लिख सकते हैं नरेशन में, बीइंग अमाउंट पेड टू महेश, महेश उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 12 को लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, देखो रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो डेबिट वर्ड्स का मीन कौन सा रूल लगेगा, रियल का, डेबिट वर्ड्स का मीन कैश आएगा, कैश डेबिट होगा, और किससे आ रहा, अरुण से, अरुण का नाम आएगा, ठीक है, टू अरुण, कैसे उससे अरुण से आ रखा है क्योंकि अरुण हमारा क्या होगा, कभी डेटर रहा होगा तो वो अभी पेमेंट कर रहा है, और हमें इस समय क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें अरुण से लेने थे एक्चुअली 5,000, लेकिन 100 का डिस्काउंट अलाउ हो रहा है, हमने उसको अलाउ कर रखा है, हमने कहा था 4,900 पे कर दे और बाकी आपका 100 का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। बड़ा ईजी है। आप 12 को देखेंगे, अब देखो कैसे लिखना, जिधर कैसा आएगा उधर ही डिस्काउंट आएगा, मतलब ये भी कंपाउंड एंट्री है, जहाँ पर दो डेबिट होंगे या दो क्रेडिट होंगे वहाँ पर कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड लिखा है उसमें, डिस्काउंट अलाउड, अगर आपको वैसे भी आप समझ सकते हो, और जब भी रिसीव होगा तो डिस्काउंट अलाउड ही होगा जब कैश रिसीव होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अरुण देखिए 4,900 आ गया, 100 का आपका डिस्काउंट हो गया और टोटल हो गया 5,000। ऐसा करके आप शो करेंगे। 12 के बाद आपके 15 को है, देखो सोल्ड किसको कर रखा है, ये एंट्री पहले भी करके रोहन को कर रखा है, आपको रोहन को कितने के सोल्ड कर रखी है 30,000। अब देखिए 15 तारीख को आपने रोहन को सोल्ड कर रखा है, सोल्ड जब करते हो सोल्ड इनकम होती है, रोहन रिसीवर हो गया, डेबिट रिसीवर आ जाएगा, डेबिट द रिसीवर, यानी कि रोहन रिसीव कर रहा है, रोहन डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, रोहन कितना आएगा, कितना है से रोहन डेबिट
रोहन डेबिट हो रहा है आपका 30,000 की सेल कर रखी है, कितनी करके 30,000 की सेल से इनकम है इसलिए क्रेडिट में आ रहा है, परचेज होती तो डेबिट में आता। सोल्ड टू रोहन, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहन, सोल्ड टू रोहन, रोहन, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा आपका 15 के बाद आपका 17 आता है। 17 में आपका है रोहन रिटर्न गुड्स, रोहन ने गुड्स रिटर्न किया, ठीक है। अभी आपने बेचा था तो रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न हो जाएगी, जिसको बेचा आपने सेल किया यानी सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और रोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखिए जब भी अगर कोई गुड्स जिसको सेल कर रखा है तो सेल्स रिटर्न, अगर परचेज कर रखा है अगर उससे परचेज किया तो आपने रिटर्न करें तो परचेज रिटर्न, तो यहाँ पर सेल्स से कर रखा है तो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न कितना कर रखा है उसने 2000, 30,000 में से 2,000 वापस आ गई यानी कि सेल्स से डेबिट हो जाएगा, यानी कि सेल्स को हम अगर रिटर्न होता तो उसको लिखते हैं सेल्स रिटर्न, क्या लिखते हैं, सेल्स रिटर्न, इसका एक नाम और होता है, उसको होता है रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहन, टू रोहन। अब सेल्स रिटर्न कितना है होगा भाई 2000, यानी कि अब आपके पास कितने की पेमेंट देनी है रोहन ने, 28,000 की, कितने की पेमेंट देनी है, देखो सीधी सी बात है। अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन समझते हैं कितना क्या बोला मैंने, 30,000 का आपका क्या था, 30,000 की सेल हुई थी, 2,000 रिटर्न हो गया, कितना देना है 28,000 हम रोहन से लेंगे। और 28,000 में से भी वो कह रहा है कि क्या बोल रहा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा तो 27,000, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है 20 को, रिसीव कैश फ्रॉम रोहन 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 27,500 से उसका अकाउंट हमको क्या करना है, फुल सेटलमेंट करना है। आपको 28,000 रुपये लेने हैं। अब यहाँ पर क्या है फुल सेटलमेंट कैसे होता है, देखो 27,500 आपने दिए, मतलब आपने इसको इतना ही रिसीव हुआ किससे, रोहन से, यानी कि 500 का आपको क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया आपने, फिर दोबारा से क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड, तो यानी कि आपको कितना कितने का नुकसान हुआ, 500 का और नुकसान हो गया, जो आपको रोहन से नहीं मिला। इनके रोहन से कितना मिलना चाहिए था आपको, टोटल कितना मिल रहा था रोहन से आपको, रोहन से मिलना चाहिए था 28,000, क्योंकि 30,000 आपने सेल करी थी तो रिटर्न हो गया 28,000 मिला, लेकिन मिला कितना 27,500, बाकी वो कह रहा है कि फुल सेटलमेंट हो गया, इसके बाद हमें उसको कुछ देना भी नहीं है, मतलब उसने कुछ देना भी नहीं है हमें, तो यानी कि आप क्या करेंगे उसको, अब उतना बाकी को हम डिस्काउंट शो करेंगे। 20 तारीख को हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, लास्ट एंट्री है, इसको ध्यान से देखना, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हो गया है क्योंकि अलाउ कर दिया हमने उसको, अलाउड अकाउंट डेबिट टू, जहाँ पर कैश जाता है उधर ही आपका डिस्काउंट भी लिखेंगे आप, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका अगर कैश डिस्काउंट अगर आता है। फुल सेटलमेंट कितने में हुआ है टू रोहन से, रोहन से फुल सेटलमेंट हुआ हमारा 28,000 का था हमारा, नहीं हमारा जो कैश है, कैश था हमारा 20, हमने दिया कितना उसको 27,500 दिए रखा है, 500 का डिस्काउंट हो गया, टोटल 28,000। हमें कैसे पता चला 28,000 है, क्योंकि 30,000 में से 2,000 रिटर्न हो गए, यानी कि 28,000 लेने थे उसने हम, लेकिन जब उसने हमें पेमेंट कितनी करी 27,500 की, 500 हमारा डिस्काउंट हो गया, बाकी 28,000 हमारा क्या हो गया, 28,000 क्या हो गया हमारा, 28,000 हमारा टोटल पेमेंट करनी थी, तो इसलिए जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जनरल एंट्री बना सकते हैं। अब इसको अच्छे से एक बार देख लेना सही से, डिस्काउंट की जनरल एंट्री ऐसी बनेंगी आपकी, इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे आप, ठीक है।